हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वन शॉट रिवीजन में आज हमारा तीसरा दिन है और आज हम लोग फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप को पूरी तरीके से खत्म करेंगे। पार्ट वन और पार्ट टू अगर आपने नहीं देखा तो रिक्वेस्ट है क्लास बिफोर बोर्ड एग्जामिनेशन पार्ट वन पार्ट टू जरूर देख लेना। और आज पार्ट थ्री के अंदर मैं आपको दो बड़े बड़े टॉपिक कवर कराऊंगा, एक पास्ट एडजस्टमेंट और दूसरा गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स, और जो भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है इस टॉपिक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर पूरा आज खत्म करेंगे। वीडियो प्लीज बीच में स्किप मत करना, कॉपी और नोटबुक और पेन लेके बैठना, क्योंकि आज कुछ कैलकुलेशंस भी आपको करना पड़ सकता है। जड़ से खत्म कर दूंगा, एक भी टॉपिक बाहर नहीं जाएगा एग्जामिनेशन के इससे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्लास। अभी जो मेन हमारा कॉन्सेप्ट है आज का, लास्ट कॉन्सेप्ट, वो है एडजस्टमेंट्स यानी पास्ट एडजस्टमेंट और उसकी क्वेश्चन मतलब क्या है। तो ध्यान से समझते हैं पहले क्लास, पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब क्या है और कैसे टाइप के क्वेश्चन आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। सुनो मेरी बात ध्यान से। अब अगर आपने पहले कोई भी गलती कर दी है, मान लो अकाउंट्स को बनाते वक्त या तो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ की जगह कुछ कर दिया, लाइक 5% कर दिया, 10% की जगह 6 की जगह 5 कर दिया, 9 की जगह 6 कर दिया, कुछ भी गलत कर दिया, ऐसी मिस्टेक्स आप कर सकते हो। या कुछ आप लिखना भूल गए, ऐसी कोई भी मिस्टेक्स अगर होती है, कोई भी मिस्टेक, आप इसे एरर लिखना ठीक नहीं, आप इसे लिखो मिस्टेक्स। कोई भी मिस्टेक अगर आप अकाउंट्स को बनाते वक्त करते हो और बाद में 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, कभी भी बाद में आपको उस मिस्टेक का पता चलता है कि यार ये तो गलती हो गई, तो आप उस गलती को ठीक करोगे। ओके, उस गलती को ठीक करने के लिए एक पर्टिकुलर हमें जर्नल एंट्री पास करनी पड़ती है। उस एंट्री से पुराना सारा का सारा जो मिस्टेक है वो ठीक हो जाएगा। उस एंट्री को बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। क्या कहते हैं क्लास? एडजस्टमेंट एंट्री। ओके, तो यहां पे जो मिस्टेक्स है वो दो टाइप की होती है। एक होता है क्लास एरर, जहां पे 9% की जगह आपने गलती से जो 10 की जगह आपने गलती से 9% लगा दिया, 6 की जगह 9 लगा दिया, 9 की जगह 6 लगा दिया, कुछ गलत कर दिया आपने, चाहे वो इंटरेस्ट कैपिटल हो चाहे वो इंटरेस्ट ड्राइंग हो। ओके, ठीक है। दूसरा होता है क्लास ओमिशन। ओमिशन का मतलब क्या है कि आप कुछ लिखना ही भूल गए, लाइक आप सैलरी देना भूल गए, इंटरेस्ट कैपिटल देना भूल गए, आप कमीशन देना भूल गए, तो वो ओमिशन है। तो अगर आपने कुछ गलत किया है, ध्यान समझना क्लास, पंच लाइन यहाँ की, ठीक है। अगर आपने क्लास कुछ गलत किया तो जो भी आपने गलत किया है आप उसे रिवर्स कर देना। क्या कर देना क्लास? रिवर्स। और रिवर्स का मतलब होता है साइड चेंज। जो भी आपने गलत किया उसे रिवर्स कर देना, साइड चेंज कर देना। अगर वो एप्रोप्रिएशन में डेबिट का आइटम है तो उसे क्रेडिट कर देना, और अगर वो एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट का आइटम है तो उसे डेबिट कर देना। अगर वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट आता है तो उसे क्रेडिट कर देना, और अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट आता है तो आप डेबिट कर देना। कुल मिलाकर आपने जो गलत हुआ है उसकी साइड को चेंज कर देना। जो भी रिवर्स है आप उसकी साइड को चेंज करोगे। क्लियर है पहली बात? और जो सही है, लाइक आपने 9% गलती से दे दिया तो 9% को रिवर्स कर दो, और जो सही है उसे प्रोवाइड कर दो। सही को क्या करो? प्रोवाइड। मतलब क्लास जिस साइड एक्चुअली वो आता है उसे उसी साइड लिखो। मैं रिपीट कर रहा हूं क्लास, कोई जल्दीबाजी नहीं होगी। आज की वीडियो बाकी वीडियो से थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कराऊंगा, कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा। जिन बच्चों ने शुरू भी नहीं किया है ना क्लास, उनको भी इसमें मुझे कम से कम 40 में से 25-30 नंबर उनको भी दिलाने हैं। और आप लोग जो पढ़ चुके हो पहले से, बहुत बहुत अच्छी बात है, आपका रिवीजन चल रहा है। ओके, तो जो गलत है हम उसे रिवर्स कर देंगे, साइड को चेंज कर देंगे, जो करेक्ट है उसे प्रोवाइड कर देंगे। ये तो एरर का केस हो गया। ओमिशन में क्या है कि आप भूल गए, गलती तो आपने कुछ की नहीं, आप लिखना भूल गए तो लिख दो। आपने गलत तो कुछ किया नहीं है, बस आप लिखना भूल गए। तो आप लिखना भूल गए मतलब तो जो भी करेक्ट है आप उसे लिखोगे, तो आप उसे प्रोवाइड कर दोगे। और प्रोवाइड का मतलब क्या बताया था क्लास मैंने? जिस साइड वो आता है उसे उस साइड लिख दो। अगर आप लिखना भूल गए तो वो जिस साइड आता है आप उस साइड लिख दो ना, खत्म बात। लेकिन अगर आपने गलती की है तो गलती को क्या करोगे? रिवर्स करोगे, फिर जो सही है आप उसे प्रोवाइड करोगे। आई होप टॉपिक समझ आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आते हैं क्लास इसके फॉर्मेट पे। तो जब आप इसका फॉर्मेट बनाओगे तो इस तरीके से क्लास बनता है, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट। मैं तुम्हें वही फॉर्मेट बना के दिखाऊंगा जो तुम्हें टर्म 1 में एग्जामिनेशन में बनाना पड़ेगा। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहां पे थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, लाइक आपका हर क्वेश्चन 2 मिनट का है तो मे भी यहाँ पे 3-4-5 मिनट भी लग जाए। बट आपको तो पता ही है क्लास मैंने कितने शॉर्टकट बताए हैं आपको, आपका पेपर आधे घंटे पहले ही खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे टाइम देना बनता है, अदरवाइज कंफ्यूजन हो सकता है। तो यहाँ जो पहला कॉलम क्लास बनता है वो होता है पर्टिकुलर्स। हालांकि तुम्हें लिखना कुछ नहीं है, तुम्हें लिखना कुछ नहीं है, ठीक है, बस बना लो पर्टिकुलर्स।
मान लेते हैं 3 पार्टनर है तो ये ए का अकाउंट बन जाएगा, ये बी, 2 ही मान लेते हैं, चलो अगर तीसरा होता तो तीसरा ही बना लेते हैं। और यहाँ जो है क्लास उससे बोलते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ध्यान रखना ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन है, ये ए का अकाउंट है, ये बी का अकाउंट है, ये दोनों कैपिटल अकाउंट है। फिक्स बोलोगे तो करंट हो जाएगा, बस इतना फर्क है, ठीक है। तो ये आपको बनाना है हमेशा एग्जामिनेशन में। अभी देखना मैं कैसे कराऊंगा आपको, ए बी और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर है यहां तक? तो ये ए का कैपिटल अकाउंट है, डेबिट क्रेडिट, बी का कैपिटल अकाउंट है, डेबिट क्रेडिट, और ये होता है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। एक बात आप सबको पता होगा कि जो एप्रोप्रिएशन में डेबिट आता है वो कैपिटल में क्रेडिट आता है, जो एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट आता है वो कैपिटल में डेबिट आता है। क्रॉस ट्रांसफर होता है, क्या होता है क्लास? क्रॉस ट्रांसफर, डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट। आप सबको पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, डिविजिबल प्रॉफिट, ये एप्रोप्रिएशन में डेबिट आता है और कैपिटल में क्या आता है? क्रेडिट। जबकि इंटरेस्ट ड्राइंग एप्रोप्रिएशन में आता है क्रेडिट और कैपिटल में क्या आता है? डेबिट। तो ये फॉर्मेट मुझे बनाना है। अगर 3 पार्टनर होंगे तो एबीसी फिर पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये हो गया फॉर्मेट। ओके, तो अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन के थ्रू दिखाता हूं कि क्वेश्चन किस तरीके से करना है। जो गलत है उसे रिवर्स करेंगे, जो सही है उसे प्रोवाइड करेंगे। रिवर्स का मतलब साइड चेंज। और आपको पता है कि जो एप्रोप्रिएशन में डेबिट आ गया, अगर यहां पे कोई चीज डेबिट है तो पक्की बात है यहां वो क्रेडिट होगा, और यहां कोई चीज क्रेडिट है तो पक्की बात है यहां वो डेबिट होगा। तो ये बात क्लास आप ध्यान रखोगे, ठीक है। चलो अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन के थ्रू इस क्वेश्चन मतलब कि बनाते हैं किस तरीके से होगा। ज्यादा टाइम लगेगा नहीं क्लास, लेकिन कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। और क्वेश्चन क्या क्या आएगा ध्यान समझना, जो मैं क्वेश्चन आज सिखाऊंगा उससे बाहर नहीं आएगा, बस इतना ध्यान रखना। क्या क्वेश्चन आ सकता है कि आईओसी कुछ की जगह कुछ लगा दिया, ऐसा आ सकता है, पहला टाइप, ठीक है। दूसरा आईओडी कुछ की जगह कुछ चार्ज कर लिया, ऐसा आ सकता है। तीसरा आईओसी भूल गए या आईओडी भूल गए देना, ऐसा आ सकता है। चौथा प्रॉफिट किसी और रेशियो में बांट दिया था जबकि बांटना किसी और रेशियो में चाहिए था। इससे बाहर पेपर नहीं जाएगा। छोटे छोटे 3-3 4-4 लाइन के जितने भी क्वेश्चन है बुक के जरूर प्रैक्टिस कर लेना। क्वेश्चन आएगा ये भी तय है और इससे बाहर नहीं जाएगा ये भी तय है। जो बोल रहा हूँ क्लास बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ, थोड़ा सा ज्यादा करा रहा हूँ, लेकिन इस बात को भी ध्यान रख रहा हूँ कि इससे बाहर नहीं जाएगा। तो चलो क्लास एक बार देख लेते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट तो क्लास मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया है, तो अब चलते हैं जरा क्वेश्चन पे। ये एक क्वेश्चन तो बनाते हैं, क्या है क्लास यहाँ पे, प्रॉफिट अर्न बाय पार्टनरशिप फॉर्म फॉर द ईयर 31 मार्च वर डिस्ट्रीब्यूट इक्वली बिटवीन द पार्टनर्स पंकज और अनु विदाउट चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ओमिशन है या एरर है? कुछ गलत किया है, कुछ भूल गए। बेटा एरर नहीं है, ओमिशन है, भूल गए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना भूल गए। आप क्लास देख लेना, क्लास 2-3 मिनट में क्वेश्चन हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना भूल गए पंकज और अनु को। पंकज का बनता है 3000, अनु का बनता है 1000, और दोनों का बनता है 4000। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो इक्वल है और आपको एंट्री पास करनी है। इन चारों में से कौन सी एंट्री सही ये बताना है। तो यहाँ पे कोई तुक्का नहीं मार सकते, गो बाई चॉइस से नहीं कर सकते, आपको करना पड़ेगा क्वेश्चन को, ठीक है। तो चलो क्लास करते हैं। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना भूल गए, ध्यान समझो। ये फॉर्मेट मान लो रेडी हो गया, मैं बस नाम चेंज करूंगा, इसको कर देता हूं पंकज, इसको कर देता हूं अनु, ठीक है। इसका नाम हो गया पंकज, इसका नाम हो गया अनु, ठीक है। चलो मुझे सबसे पहले बताओ, आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, तो ये एरर है ओमिशन है? मुझे बताओ सर ये ओमिशन है, आप भूल गए। अगर भूल गए तो क्या, जो देना है उसे दे दो। भैया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना भूल गए, सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना भूल गए तो दे दो ना, दिक्कत किस चीज की है, दे दो। चलो आ जाओ, तो मुझे बताओ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एप्रोप्रिएशन में किधर आता है? सब लोग बताना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एप्रोप्रिएशन में किधर आता है? सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एप्रोप्रिएशन में आता है क्रेडिट, तो इसे क्रेडिट ही लिखो। लेकिन जो चीज एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट आएगा वो कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा? डेबिट। डेबिट तो इसका कितना था क्लास? इसका था 3000, इसका था 1000, इसका टोटल एप्रोप्रिएशन में टोटल आता है, आपको पता होगा कैपिटल अकाउंट में अलग अलग चला जाता है। तो ये काम हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मैं बार बार अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल रहा हूं तो क्लास वो गलती से बोल रहा हूं, दिमाग में चढ़ा हुआ है वो बिल्कुल। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर आप भूल जाते हो तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एप्रोप्रिएशन में किधर आता है? क्रेडिट, जबकि कैपिटल अकाउंट में क्या आता है? डेबिट। जिधर आना चाहिए वहां मैंने लिख दिया। अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें उस चीज को करने के बाद एप्रोप्रिएशन की टोटलिंग करनी है। मैं 2 लाइन खींच के सजा के कर रहा हूं आपको सिखाने के लिए, पेपर में फटाफट फटाफट कर देना, कोई लाइन वाइन खींचना नहीं है। तो ये 4 है, ये 4 है, ये 4000 है। तो जो ये बैलेंस बचा ये किधर बचा है बेटा? डेबिट। तो यहां बटेगा क्रेडिट और क्रेडिट, और रेशियो कितनी है क्लास? इक्वल। तो ये 4000 कैसे बटेगा? 2000। खत्म हमारा क्वेश्चन। इतना काम करना है, जो भूल गए उसे लिख देना, बैलेंसिंग फिगर करके पार्टनर्स में उनकी पीएसआर में बांट देना, खत्म बात। अब पंकज का डेबिट कितना है? 3, क्रेडिट कितना है? 2। तो मुझे तो पंकज की कौन सी साइड बड़ी है, नॉट छोटी। बैलेंसिंग नहीं करना है, कौन सी साइड बड़ी है? सर डेबिट बड़ी है, कितने से बड़ी है? 1000 से। अनु की कौन सी साइड बड़ी है? सर अनु की क्रेडिट साइड बड़ी है, कितने से? 1000 से। तो जनरल एंट्री क्या होगी? पंकज डेबिट टू अनु, अनु क्रेडिट है तो पंकज टू अनु, यानी कि अगर मैं एक एंट्री पास कर दूं पंकज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अनु कैपिटल अकाउंट, अगर फिक्स होगा तो करंट लगा देंगे, बस इतना ही फर्क है।
पंकज टू अनु, तो क्लास आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, किसी बच्चे को लग रहा होगा सर बहुत धीरे पढ़ा रहे हैं, जो कि लगेगा नहीं, मे बी तेजी लग रहा होगा, तो आपके YouTube में ना एक सेटिंग होती है, ऊपर 3 डॉट बने होते हैं, वहां से जाके स्पीड कम कर लिया करो। कई बार बच्चे बोलते सर आप बहुत फास्ट बोल रहे हैं। बेटा ये होता है ना क्लास की ये रिवीजन सीरीज है, ठीक है, तो रिवीजन में मैं भी मैं फास्ट बोल रहा हूँ क्लास, ठीक है, लेकिन आप चाहो तो वैसे स्लो बोलूंगा मैं, लेकिन आप चाहो तो जो डॉट है ना 3 डॉट, वहां से स्पीड को 0.75x में देख सकते हो। यानी कि आपने देखो इतने सारे बच्चे देख रहे हैं, सबका अपना अपना होता है ना, किसी को फास्ट लगता है, किसी को स्लो, किसी को ठीक ठाक लग रहा होगा, है ना, तो अपने हिसाब से आप स्पीड को ऊपर नीचे कर सकते हो। मतलब ये टैलेंट ये मुझे हर बच्चे के लिए चेंज नहीं करना पड़ेगा, आपके पास सेटिंग है, आप सेटिंग में कर सकते हो चेंज। ओके चलो, तो आप एंट्री क्या पास करोगे, पंकज डेबिट टू अनु, क्या होगी एंट्री क्लास, पंकज टू अनु। देखो डेबिट पंकज एंड क्रेडिट अनु बाई 1000, तो ये ऑप्शन करेक्ट है क्लास, ए ऑप्शन। हालांकि इसमें बी ऑप्शन डेबिट अनु गलत है, बाकी सब ऑप्शन तो गलत ही है, 500 तो होगा नहीं, तो डेबिट पंकज टू अनु यानी कि पहला जो होगा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। इस तरीके से अगर आप एग्जामिनेशन में करोगे हार्डली 2-3 मिनट, मैक्सिमम 3-4 मिनट के अंदर हो जाएगा आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो ये कौन सा केस था क्लास, ओमिशन, जहां पे क्लास आप क्या होता भूल गए। अब एक क्वेश्चन देखते हैं एरर का, और ये सीबीएसई के सैंपल पेपर से क्वेश्चन उठाया मैंने क्लास, सीबीएसई के सैंपल पेपर में सेम यही क्वेश्चन दिया हुआ है। अजय विनोद ये 2 पार्टनर है, रेशियो 3:2, इनकी फिक्स्ड है, क्या है क्लास ये फिक्स, अगर फिक्स्ड है तो एंट्री में करंट आएगा। ओके, दोनों कैपिटल कितनी है, 3 लाख और 4 लाख। After the close of the account of the year, it was observed that the interest on capital which was agreed to provided at that 5% was erroneously यानी गलती से प्रोवाइड करे 10%। आईओसी दे दिया 10%, 10% गलत दिया है, देना चाहिए था कितना 5%, ठीक है। बाई व्हाट अमाउंट अजय अकाउंट अफेक्टेड इफ डिसाइड टू पास एडजस्टमेंट एंट्री फॉर सेम, तो अगर एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे तो अजय का अकाउंट किससे डेबिट होगा, तो बिल्कुल सेम तरीके से कैपिटल कितनी है 3 लाख 4 लाख, गलती से 10 दे दिया, देना चाहिए था 5 लाख। अजय और विनोद 3 लाख और 4 लाख की कैपिटल है। चलो बनाते हैं क्लास जरा फटाफट, ऐसा ही सेम एक फॉर्मेट बना लेते हैं क्लास, और इस क्वेश्चन को देखते हैं बना के, ठीक है। चलो ये हो गया क्लास एग्जामिनेशन में। अब मैं कुछ ज्यादा सजाऊंगा नहीं, ये पर्टिकुलर से यहाँ कुछ नहीं लिखना, 2 पार्टनर है तो यहाँ पे डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट, और ये है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट क्रेडिट, ठीक है। तो गलती से इन्होंने क्या कर दिया 10, और सही क्या है 5, जो गलत है उसको रिवर्स करेंगे, सही को प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले आप पार्टनर के नाम बता दो कौन कौन है, अजय और विनोद है, 3 लाख और 4 लाख है, ठीक है, तो ये अजय है, ये है विनोद। ओके, अब मुझे बताओ बेटा, ध्यान समझना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन में किस साइड आता है, सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन डेबिट आता है, लेकिन आपने गलत किया, आप रिवर्स करोगे तो ये आएगा क्रेडिट। जब यहां पे क्रेडिट है तो ऑब्वियसली यहां पे डेबिट और डेबिट होगा, जो चीज आपने एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट लिख दिया उससे कैपिटल अकाउंट में ऑब्वियसली डेबिट डेबिट लिखोगे। कितना कितना क्लास कैपिटल था देखो जरा, 3 लाख और 4 लाख। 3 लाख का जो 10% बनेगा, 3 लाख का जो 10% है वो 30,000 है, 4 लाख का 10% 40,000 है, तो जो रिवर्स आपने कर दिया वो टोटल 70,000 रिवर्स कर दिया। क्लियर है, जो गलत है जो एरर है आपने उसे रिवर्स कर दिया, जो सही है वो 5% है तो उसे प्रोवाइड करेंगे। तो मुझे बताओ बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन में किस साइड आता है, किस साइड डेबिट। जब यहां डेबिट है तो यहां पे ऑब्वियसली क्रेडिट और क्रेडिट आएगा, 5-5%, ठीक है। 3 लाख का 5% 15,000, 4 लाख का 5% 20,000, तो ये सही है। टोटल एप्रोप्रिएशन में टोटल आता है 35, गलत को रिवर्स कर दिया, सही को प्रोवाइड कर दिया। हालांकि एरर वाला आसान है, उसमें रिवर्स कुछ नहीं करना, जहां आता है वहां लिख दो, खत्म बात। लेकिन इसमें रिवर्स फिर प्रोवाइड। अब तुम्हें एप्रोप्रिएशन की टोटलिंग करनी है, तो ये हो गया 70। मैं एग्जामिनेशन में लिखूंगा कुछ नहीं, बस ऐसे ही यहाँ 35 बैलेंस आ गया। 35 किस साइड आया, डेबिट, तो यहाँ बटेगा क्रेडिट क्रेडिट। रेशियो कितनी है क्लास, चेक करना जरा, रेशियो थी इनकी 3:2, रेशियो 3:2, 3:2, 3/5, 2/5। यहाँ कुछ नहीं लिखना आपको क्लास, पर्टिकुलर्स में छोड़ दो, कुछ नहीं लिखना। तो 5 से डिवाइड 7, 7 × 3 21, कौन सा तुम्हें लिखने के लिए आएगा, और 14,000, तो आप टोटलिंग कर लो, खत्म। ए का है 30, ए की कौन सी साइड बड़ी है मुझे बताओ, क्वेश्चन ये क्रेडिट साइड बड़ी है 6,000 से, तो क्वेश्चन यही पूछ रहा था, और आप देखोगे भी ना तो डेबिट क्रेडिट मैच होगा। ये है क्लास 34, तो इसका जो V है इसका डेबिट साइड बढ़ा, तो एंट्री क्या होगी V2A 6,000 6,000। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अजय का अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा या डेबिट होगा, तो अजय अकाउंट क्रेडिट होगा 6,000 से। चेक करते हैं किसी ऑप्शन में है, अजय अकाउंट डेबिटेड, नहीं डेबिटेड तो नहीं होगा। अजय अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाई 6,000, बी ऑप्शन करेक्ट है। अजय का अकाउंट जो है वो 6,000 से क्या होगा, क्रेडिट होगा, तो 6,000 ऑप्शन सही है, बाकी तो सब ऑप्शन क्या है गलत है। तो इस तरीके से
एरर और ओमिशन, ठीक है। अच्छा, अगर प्रॉफिट्स लिया होगा तो प्रॉफिट आता किस साइड है, डेबिट साइड। रिवर्स करोगे तो किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड, ठीक है। अगर बोलेगा ना कि डिविजिबल प्रॉफिट गलती से दे दिया है तो डिविजिबल प्रॉफिट किस साइड आता है। मान लो ऐसा क्वेश्चन कह सकता है आपको, मैं समझाता हूँ आपको क्वेश्चन कैसा आ सकता है, हालांकि मैंने तो करा ही दिया आपको क्वेश्चन। लेकिन अगर आपको ये बोलता कि पिछले 3 साल से प्रॉफिट जो है मान लो 30,000 है, 60,000 है और मान लो 30,000 है, ठीक है। तो 1,20,000 पिछले 3 साल का प्रॉफिट गलती से 3:1 में बांट दिया, जबकि रेशियो क्या है, 1:1। तो इसे तुम रिवर्स करोगे, 3 साल के प्रॉफिट को जोड़ के इकट्ठा, इसे तुम प्रोवाइड करोगे, खत्म काम। तो प्रॉफिट को रिवर्स करोगे मतलब P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या करोगे, आता है डेबिट है ना, डिविजिबल प्रॉफिट डेबिट साइड आता है। रिवर्स करने के लिए इसे क्रेडिट कर देना और इसको कर देना डेबिट, और जो चीज अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट हुआ है वो कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, और जो अप्रोप्रिएशन में डेबिट हुआ है वो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो पास्ट जिसमें या तो कुछ एरर हो जाएगा या तो कुछ ओमिशन हो जाएगा, बस यही चीज। अब क्या एरर हुआ है, इंटरेस्ट कैपिटल हुआ है, इंटरेस्ट ड्राइंग हुआ है, क्या ओमिशन हुआ है, सैलरी हुआ है, कमीशन हुआ है, इंटरेस्ट कैपिटल ओमिशन हुआ है, इंटरेस्ट ड्राइंग ओमिशन हुआ है, तो इस तरीके से आपको पढ़ के कर लोगे। आई होप पास्ट एडजस्टमेंट जो बहुत बड़ा टॉपिक है, लोगों को टफ लगता है, वो मैंने बहुत हद तक अच्छे से समझा दिया आपको। अब जो तुम्हें टॉपिक समझाने वाला हूं, थाम के बैठना एकदम दिल। 10 मिनट जो है, 10 से 15 मिनट आगे के बहुत इंपॉर्टेंट, और कुछ क्वेश्चन भी इसके करेंगे। गारंटी से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इसकी मेरी गारंटी है, ठीक है। गारंटी टॉपिक से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इसकी मेरी गारंटी है। तो हेडिंग डाल लो अब ध्यान से। सबसे पहली बात है, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, क्या माइनर को बिजनेस में एडमिट कर सकते हैं, यस। क्या सारे माइनर एक नया बिजनेस खोल सकते हैं पार्टनरशिप का, नो। माइनर जो है वो एडमिट होगा, कैसे होगा, बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप के लिए। एबीसी 3 पार्टनर, बी की डेथ हो जाती है, एक ही बच्चा है उसका और क्लास, और एक बच्चा है उसका, और जो माँ है उसकी बच्चे की, यानी उसकी जो इसकी डेथ हो गई, उसकी वाइफ जो है वो विडो हो गई है अब, तो उसके सहारे के लिए बिजनेस के पार्टनरशिप फर्म के बेनिफिट्स के लिए हम उसके बच्चे को पार्टनर बना सकते हैं। सेक्शन 30 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि हाँ, किसी भी माइनर को एडमिट कर सकते हैं एज अ पार्टनर, बट फॉर द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप। हालांकि उसे कॉन्फिडेंशियल बुक शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि उसे कॉन्फिडेंशियल बुक शेयर करेंगे तो भैया वो लीक हो सकती है चीजें, बट उसे पार्टनर बना सकते हैं, यस बना सकते हैं। ओके, पूछा था किसी बच्चे ने इसलिए बता दिया। अगली हेडिंग डालो, गारंटी। क्या किसी प्रॉफिट को लॉस शेयर करने से रोका जा सकता है, यस, उसे गारंटी देके, गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स टू अ पार्टनर। और हम जब भी किसी को गारंटी देते हैं तो जो ये प्रॉफिट की गारंटी होती है ये मिनिमम प्रॉफिट होती है। जैसे ABC 3 पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो है 3:2:1। बी बार बार कहता है मैं काम नहीं करूंगा, तुम्हारे साथ काम करने से कोई फायदा नहीं होगा। हम बुलाते हैं भाई बी इधर आ, सुन इधर इधर, क्या कह रहा है, काम नहीं करेगा हमारे साथ, बता तेरे को कितना चाहिए, खोल मुंह कितना चाहिए तेरे को। वो कहता भैया मुझे हर साल 50,000 का प्रॉफिट होना चाहिए कम से कम, तब भी मैं काम करूंगा, नहीं तो मैं भाग जाऊंगा छोड़ के। और भी समझदार बंदा है, इसे जाने नहीं देना बिल्कुल भी। तो हम कहते हैं ठीक है भाई, गारंटी देते हैं तेरे को कि तेरे को हर साल प्रॉफिट 50,000 का मिनिमम होगा ही होगा। ज्यादा हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, अगर कम हो गया तो गारंटी जिसने दी है वो बियर करेगा। तो यहां पे तो सर कुछ पता ही नहीं है हमें कितनी गारंटी दी है। अगर पंच लाइन सुन लेना ध्यान से, अगर क्वेश्चन में ये ना पता हो कि गारंटी किसने दी है, एग्जैक्टली नहीं पता, तो फर्म ने यानी रिमेनिंग पार्टनर ने गारंटी दी है। गारंटी मिली किसको, बी को, तो ऑब्वियस है गारंटी देने वाले लोग ए और सी हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन में अगर क्लियर ये ना लिखा हो गारंटी किसने दी है, तो हम ऐसा मानेंगे कि गारंटी रिमेनिंग पार्टनर ने दी है। किसने, रिमेनिंग पार्टनर ने, यानी कि ए ने और सी ने। किस रेशियो में, इक्वल रेशियो में, नो नेवर, इनकी ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। कई बार बच्चे इक्वल समझ बैठते हैं, तो मैं रिपीट कर देता हूं क्लास अच्छे से, कि जब तक ये क्लियरली मेंशन ना हो किसने गारंटी दी है, तो हम मानेंगे जो बच्चे पार्टनर्स है उन्होंने गारंटी दी है अपनी पीएसआर में, ना कि इक्वल में। तो क्वेश्चन पूछ सकता है किस रेशियो में, तो क्लास जो उनकी पीएसआर है उस रेशियो में। अगर पीएसआर गिवन नहीं है तो तीनों की इक्वल, फिर उसमें जो डेफिशिएंसी होगा वो भी इक्वल होगा। ओके, तो मैं क्वेश्चन समझाता हूँ, क्वेश्चन कैसे कैसे पूछेगा। तो अब मान लेते हैं बिजनेस का जो नेट प्रॉफिट है, और गारंटी किसे मिली है क्लास, बी को, गारंटी मिली है बी को। तो मान लेते हैं कि जो बिजनेस का नेट प्रॉफिट है, बिजनेस का जो नेट प्रॉफिट है वो मान लेते हैं 1,25,000 का है, ठीक है, या 1,20,000 का मान लेते हैं। बिजनेस का जो नेट प्रॉफिट है वो कितने का है, 1,20,000 का। ध्यान समझना, ठीक है। गारंटी का क्या काम है, फिलहाल बी को गारंटी मिली हर साल 50,000 की,
और साल शुरू से स्टार्ट हुआ है और जो डेफिशिएंसी है कुछ नहीं लिखा है, तो ए और सी बियर करेंगे अपनी ही पीएसआर में। किसमें? अपनी पीएसआर में। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस प्रॉफिट को तीनों में बराबर उनकी रेशियो में बांट देंगे। तो 1,20,000 रेशियो 3:1। सबसे पहले नॉर्मल बांटो, जैसे बांटते हैं नॉर्मली। अभी मैं गारंटी का कोई काम नहीं करूँ, व्हाइट पेन से जो लिखूंगा वही गारंटी काम होगा। अभी तो सब बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है। 3/6, 2/6, 1/6, ठीक है। ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, देखते ही हो जाएगा। पहले कॉन्सेप्ट समझो अच्छे से। 6 से डिवाइड दो, इसको कितना क्लास आएगा? 20। 20 इंटू 3, इसको मिल गया 60,000 ए को। बी को मिल गया कितना? 20 इंटू 2, 40,000। सी को मिल गया 20 इंटू 1, 20,000। तो इस तरीके से आपने क्या किया है क्लास, प्रॉफिट्स को बांट दिया। अब गारंटी किससे मिली थी बेटा? अब मैं गारंटी काम कर रहा हूँ बी को। तो बी को कितने की गारंटी दिए थे आप? 50,000। बी कहता भाई देखो, तुम तो 50,000 का बोले थे, मेरे को आया कितना है? अभी तो 40 ही आया है। तो कम पड़ रहा है। कितना कम पड़ रहा है? 10,000। तो जो 10,000 यहाँ कम पड़ रहा है दे दो इसको भाई, तुमने गारंटी दी थी इस भाई को, दे दो 10,000 रुपए। इसी 10,000 को हम क्या नाम देते हैं? डेफिशिएंसी, कमी हिंदी में क्या कहते हैं? डेफिशिएंसी। क्या कहते हैं? डेफिशिएंसी। तो कमी कितनी है? 10,000 की कमी है। तो भैया हो गया इस भाई का 50,000। और ये जो 10,000 की डेफिशिएंसी है, अगर क्वेश्चन कहता ए बियर करेगा पर्सनली, तो ए से घटा देते, सी से कुछ नहीं करते। क्वेश्चन कहता सी बियर करेगा पर्सनली, सी से घटा देते। क्वेश्चन कहता ए और बी बराबर बराबर बियर करेंगे, तो 5-5 दोनों से घटा देते। या अगर क्वेश्चन किसी और रेशियो में देने की बात करता, 3:2, 2:3, 5:4, 5:4, 4:5, कुछ भी बोलता, तो हम उसमें घटा देते। तो गारंटी इन दोनों ने दी है, तो इन दोनों के शेयर से माइनस होगा। लेकिन इस डेफिशिएंसी को वो किस रेशियो में बियर करेंगे? अपनी पीएसआर में। और रेशियो बनता है न्यूमरेटर से 3:1। तो 3/5 टू 3/4, 1/4। तो यहां से घटा देना 7,500, यहां से घटा देना 2,500। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 17,500। इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 60 में से घटाओगे 7, तो 52,500। ओके, अगर आप इन तीनों को भी जोड़ोगे तो एक BC आएगा। तो खुश हो गया बी, इसको 50 चाहिए था, इसको मिनिमम 50 मिल गया। अगर सर यहाँ 40 की जगह 60 होता तो कुछ व्हाइट पेन से लिखता ही नहीं, मैं प्लस माइनस कुछ करता ही नहीं। गारंटी की जरूरत तब पड़ती, कम पड़े। मिनिमम 25,000 50,000 बोला था, कम मिलेगा तो ही प्लस माइनस का एडजस्टमेंट होगा, अगर ज्यादा मिलेगा तो कोई बात ही नहीं है फिर तो, है ना। अच्छा, एक चीज और सुनो। अब ये रहा पूरा का पूरा केस। अब तुम्हें क्वेश्चन पूछेगा क्या? सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा कि गारंटी को कौन बियर करेगा? सही आंसर है ए और सी। दूसरा क्वेश्चन, किस रेशियो में बियर करेंगे? इक्वल? नहीं, अपनी पीएसआर में। क्या है? 3:1। तीसरा क्वेश्चन, कितना है इस क्वेश्चन में डेफिशिएंसी? सही आंसर है 10,000। चौथा क्वेश्चन, उस डेफिशिएंसी को ए और बी कितना कितना बियर करेंगे? 7500 और 2500। ये सही आंसर होगा ऑप्शन में। ओके, चौथा और आखिरी क्वेश्चन, ए को कितना मिलेगा डेफिशिएंसी बियर करने के बाद? तो ए को डेफिशिएंसी बियर करने के बाद मिलेगा 52,500। सी को कितना मिलेगा क्लास? 17,500। बी को कितना मिलेगा? 50,000। या सीधा ये पूछ लेगा प्रॉफिट कितना कितना बटेगा, तो 52,500, 50,000, 17,500, 52,500, 50,000 एंड 17,500। ये आपका डेफिशिएंसी पूरा का पूरा करेक्ट हो गया। ये पूरा कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया जड़ से। दो चीजें रह रही है बस, एक चीज है जर्नल एंट्री, दूसरा अगर लॉस हो गया तो ध्यान सुनना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में डेफिशिएंसी पूछेगा तो आंसर 10,000 पे लगा देना। अब ध्यान सुनो, सर इसकी जर्नल एंट्री क्या करेंगे? जर्नल एंट्री क्या करेंगे? आपको बचपन में पढ़ाया होगा क्लास कि कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, ड्राइंग का डेबिट बैलेंस होता है। बचपन मतलब 11th में, कॉमर्स का बचपन ही होता है, 11th पहली बार पढ़ते हो आप। तो इसमें आपको पता है कि कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है, यू नो वेरी वेल। असेट डेबिट, लायबिलिटी क्रेडिट, है ना, आपको पता है ना। असेट डेबिट बैलेंस होता है, लायबिलिटी क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट, इनकम क्रेडिट, कैपिटल क्रेडिट, ड्राइंग डेबिट, है ना। तो ये जो क्लास किसी भी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होता है क्रेडिट, अगर हम कैपिटल अकाउंट को बढ़ाएंगे, अगर हम किसी कैपिटल अकाउंट बढ़ाएंगे तो उसे और क्रेडिट करेंगे 2B, कितने से? 10,000 से। और अगर किसी का कैपिटल अकाउंट माइनस कर रहे हैं तो डेबिट करें, तो किस किस का माइनस कर रहे हैं? ए डेबिट, सी डेबिट। ए का माइनस कर रहे हैं 7,500, बी का 2,500। क्या पता आपको जनरल एंट्री पूछ लेना और जनरल एंट्री उल्टा लिखा हो, बी डेबिट हो, एक जगह क्लास बी क्रेडिट हो। तो ध्यान रखना, जिसको गारंटी मिली है उसका होगा क्रेडिट, जिसने गारंटी दी है उसका होगा डेबिट। डेबिट का मतलब पता है क्या? कुछ काट देना। आपने देखो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड जो जो लिखा रहता है वो सब मिलता है पार्टनर को, खुश रहता है पार्टनर उससे। डेबिट साइड जो चीजें होता है सब लोग कटेगा, ड्राइंग डेबिट होता है, एडिशनल ड्राइंग डेबिट होता है, लॉस डेबिट होता है। तो जो डेबिट है इसका मतलब क्या? कट रहा है। तो किसका कट रहा है क्लास? मतलब किसके कैपिटल अकाउंट से माइनस हो रहा है? ए और सी। और क्लास किसको मिल रहा है? बी को। तो एंट्री क्या होगी? ए सी टू बी। ए सी ने बी को गारंटी दी है, ए सी ने जो है बी को गारंटी दी। अगर मान लो ए अकेले देता तो ए टू सी, ए टू बी, सी अकेले देता तो सी टू बी।
तो जिसने गारंटी दी है उसका माइनस, जिसको मिला है प्लस। ये ध्यान रखना, ये एक जनरल एंट्री भी होती है, एडजस्टमेंट एंट्री, गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स टू अ पार्टनर में। जिन्होंने गारंटी दी है डेबिट, जिसको मिला है क्रेडिट, जिसका प्लस होगा वो क्रेडिट होगा। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होता है क्रेडिट, बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट, ठीक है। तो डेबिट और क्रेडिट। आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ओके, अब लास्ट एक कॉन्सेप्ट और है, जो क्लास एक क्वेश्चन और है जहां पे क्लास आप लोगों को मुझे आंसर देना है, ठीक है। एबीसी पार्टनर्स है, इनकी रेशियो है 2:1। बी को गारंटी मिली है मिनिमम प्रॉफिट्स 20,000 की, ठीक है। मिनिमम प्रॉफिट 20,000 पर ईयर, यानी हर साल जो है इसे जो प्रॉफिट मिलेगा 20,000 का मिलेगा। बिजनेस को नेट लॉस हो गया है 60,000 का। नेट लॉस कितना हो गया? 60,000 का। लो, बिजनेस को प्रॉफिट ही नहीं हुआ, प्रॉफिट के क्या हो गया? लॉस हो गया। तो तुम्हें अब पूछेगा इस क्वेश्चन में डेफिशिएंसी कितना है। तो ध्यान समझना क्लास, गलती मत करना यहाँ पे। सबसे पहले हम प्रॉफिट को नॉर्मली बांटेंगे, ठीक है। किस किस में? ए में, बी में, सी में। जड़ से खत्म करूंगा बेटा इसको, ठीक है। वीडियो लंबी होगी तो घबराना मत कि छोड़ के यार, इतना तो आपको फ्री में इतनी चीजें मिल रही हैं। इस क्वालिटी कंटेंट को क्लास में दे रहा हूँ बहुत मेहनत से, आप देख रहे हो कंटिन्यू खड़े होकर बोलना पड़ता है, सांस थम जाती है, गले में दर्द होने लग जाता है, इतनी मेहनत हो रही है आपके पीछे। क्यों? आप देखते हो मैं कैसे पढ़ाता हूँ, बिल्कुल इंटरेस्ट लेके, एकदम जैसे मजा आ रहा है मुझे कैमरे के सामने, जबकि कोई ऑडियंस नहीं है यहाँ पे। तो यार मैं इतना कुछ कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यार बस अच्छे नंबर ले आओ, अच्छे नंबर ले आओ, घर वालों को अच्छा फील कराओ, प्राउड फील कराओ उनको। दिल से दुआ दोगे बहुत है, बहुत है मेरे लिए। ओके, तो यार सीखो इसको अच्छे से ना, जितने मन से मैं सिखा रहा हूँ ना उतने मन से सीखो। मेरा पैशन है टीचिंग, तभी सबसे ज़्यादा वीडियोस देता हूँ आपको। लोग एक एक दो दो वीडियो डालते हैं क्लास हफ्ते भर में, या बिफोर एग्जाम डालते हैं। मैं शुरू से ऐसा कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि मुझे मज़ा आता है। तो यार प्लीज़ यार इन्जॉय करो इसको ना, इन्जॉय करोगे तो अच्छा लगेगा। अच्छा सुनो, सर पहले प्रॉफिट को बांटे थे अब लॉस को बांट देंगे, वैसा ही सेम टू सेम। 2 2 4 1 5, 5 से डिवाइड दोगे तो क्लास कितना है? किसी भी नंबर को 5 से डिवाइड देना हो ना, उसको 10 से डिवाइड दो, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 10 से डिवाइड देना आसान है, एक जीरो छोड़ना, एक जीरो काटना है बस। 6,000 और 2 का पहाड़ा सबको पता है, 6 दूनी 12। तो ये क्लास आ गया 12,000। 12 इंटू 2 24,000, 12 इंटू 2 24,000, और 12 इंटू 12 एक 12। ये छोटी छोटी चीज़ें ना क्लास, रेगुलर प्रैक्टिस में आएंगी तो आसान हो जाएंगी। नहीं तो क्लास आपको लगेगा कि यार सर इससे अच्छा तो हम कैलकुलेट कर लेंगे कॉपी में लिख के ना, लेकिन रेगुलर करते जाओगे तो बहुत कम टाइम लगेगा उसमें, है ना, सीख जाओगे जल्दी। चलो जरा बताओ क्लास आप फटाफट जरा मुझे, तो गारंटी कितने की मिली थी बी को? प्रॉफिट 20,000 की। ये है क्या बेटा? ये लॉस, इसमें ब्रैकेट ले देता हूँ क्योंकि ये लॉस है, इसलिए मैं इसे ब्रैकेट में कर रहा हूँ, ठीक है। ब्रैकेट मतलब लॉस। तो मुझे बताओ बी को गारंटी मिली थी 20,000 प्लस की, और ये माइनस का 24 आ रहा है। तो मैं -24 में कितना ऐड करूं ताकि मेरा प्लस में 20,000 आ जाए? इसे डेफिशिएंसी कहते हैं। कई बच्चे बोलेंगे सर ज्यादा मिल रहा है। अरे भाई लॉस है ये, तुम्हें 20,000 प्रॉफिट देने को बोला था, तुमको 24,000 का लॉस हो गया। तो इस 24 में मैं कितना ऐड करूं, कितना ऐड करूं क्लास ताकि मेरा आंसर 20 आ जाए? तो इस 24 में मैं 44,000 ऐड कर दूंगा। कितना? 44,000। और अगर तुम 44 में से 24 घटा दोगे तुम्हारा आंसर प्लस का आ जाएगा 20,000। यानी कि अगर किसी क्वेश्चन में लॉस हो गया हो, क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है ट्रिकी, तो ध्यान रखना उसमें डेफिशिएंसी जो होगी वो कितने की होगी? निल नहीं होगी, 44,000। उस लॉस को ऐड कर देना इसमें। तो ये -24 एंड 24 प्लस 20, 44,000 की डेफिशिएंसी है, जो बियर कौन करेंगे क्लास? ए और सी। तो ए और सी किस रेशियो में बियर करेंगे ऐसा लिखा नहीं है। अगर क्वेश्चन कहता कि दोनों, मान लो क्वेश्चन कह देता है कि दोनों बराबर बराबर बियर करेंगे, तो बराबर बराबर घटा देना। कुछ नहीं कहेगा तो 2:1 में घटा देना। तो मैं अभी फिलहाल लिख देता हूं कि दोनों बराबर बराबर बियर करेंगे। तो इसका 44 का आधा 22 इससे माइनस कर देना, 22 इससे माइनस। इनका ऑलरेडी लॉस था, इस लॉस को भी बियर करेंगे तो लॉस बढ़ जाएगा। ए का टोटल लॉस हो गया 46 और बी का टोटल लॉस हो गया 34। नेगेटिव है। और एंट्री क्या होगी क्लास? एंट्री वही होगी, ए डेबिट 22,000, सी डेबिट 22,000 टू बी 44,000। जिसने गारंटी दी माइनस हो रहा है वो डेबिट, जिसको मिला है प्लस हो रहा है वो क्रेडिट। तो ये है पूरा हिसाब किताब। क्वेश्चन तुमसे कुछ भी पूछ लेगा, किस रेशियो में पूछे, कितना कितना अमाउंट पूछे, डेफिशिएंसी का अमाउंट पूछे या जनरल एंट्री पूछे, आग लगा दोगे आप टॉपिक में। ओके, तो ये बताओ क्लास अच्छे से क्लियर हो गया ना? चलो तो फाइनली क्लास हम लोगों ने इसको, आप लिखना चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके वीडियो पॉज करके लिख लो। इस क्वेश्चन को भी क्लास हो गया, माइनस का आता है तो क्या होता है, और लॉस को शेयर करने से रोका जा सकता है। सारी चीजें क्लास मैंने सिस्टमैटिक तरीके से आप लोगों को बता दिया। आई होप आप समझ गए होंगे इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को। अब यहां पर एक छोटा सा क्वेश्चन है क्लास, छोटा सा क्वेश्चन। तो जरा देखते हैं क्लास यहाँ पे आप क्या गलती करोगे, मैं आपको बता देता हूँ आप क्या मिस्टेक करोगे, ठीक है। सबसे पहला,
ऑन 1 अक्टूबर 2020, यही क्वेश्चन की पंच लाइन है कि 1 अक्टूबर 2020 को EFG ने बिजनेस स्टार्ट किया 3:2 में। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एग्रीमेंट जी को मिलेगा मिनिमम अमाउंट 80,000 इन एवरी ईयर, हर साल उससे 80,000 मिलेगा। उसको बोला कि भाई तुझे हर साल जो प्रॉफिट मिलेगा वो 80,000 मिलेगा, एंड डेफिशिएंसी ऑन दिस अकाउंट इज पर्सनली बोर्न बाई ई। ई कहता है तू मेरा भाई है, जो भी डेफिशिएंसी होगा मैं बियर करूंगा। ठीक है भाई, ए से ही माइनस होगा। द नेट प्रॉफिट फॉर 31 मार्च 21 इज 1,56,000। कितना डेफिशिएंसी ई बियर करेगा, ध्यान सुनना। तो आप मुझे बताओ गारंटी किससे मिली है क्लास, जी को। तो जी का शेयर कितना है, जी का शेयर है 332, तो 2/8, तो 1,56,000 का 2/8 करो, कितना बनेगा, 1,56,000 का 2/8 बनता है 39,000। तो जी का हो रहा है 39। अब बोलोगे सर गारंटी तो उससे मिली थी 80,000 की। नहीं, गारंटी 80 की नहीं थी, गारंटी थी 40,000 की। सर 80 लिखा है, बेटा 80,000 हर साल उसे मिलेगा। इस बार तो बिजनेस 1 अक्टूबर से शुरू किया हुआ है, तो इस साल का 80 नहीं है 40 है। कितना है, 40, जिसमें से 39 मिलेगा। डेफिशिएंसी जो है वो 1,000 रुपए का है, जो ई बियर करेगा। तो सही आंसर, डेफिशिएंसी कितनी बियर करेगा, ई जो डेफिशिएंसी बियर करेगा वो 1,000 रुपए का होगा। आई होप आप समझ गए ना कि यहाँ पे पूरे साल का नहीं है, यहाँ 80,000 है। और किसी क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी अगर बोले ना कि बीच में लगाया, तो आप डेट के हिसाब से 6 महीने का निकालोगे। तो ये क्वेश्चन क्लास अच्छा क्वेश्चन था। और फाइनली हमने अपने सारे कॉन्सेप्ट को कवर किया। अगर कुछ भी लगता है किसी बच्चे को, कुछ भी छूटा है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर उस चीज़ को लिख देना, ताकि किसी भी बच्चे का भला हो, कुछ भी चीज़ छूटे ना। आई होप मैंने सब कुछ कवर किया इस 3 पार्ट के अंदर। अब आगे के जो भी रिवीजन सीरीज में चैप्टर बचे हुए हैं वो 1-1 शॉर्ट में होंगे इस पर्टिकुलर पार्टनरशिप की बुक में। तो स्टे ट्यून। अच्छा लगे तो क्लास इस वीडियो को लाइक जरूर करना। मुझे अगर मोटिवेट करना चाहते हो तो यार प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करो, ज़्यादा दोस्तों तक पहुंचाओ, हर जगह व्हाट्सएप इंस्टाग्राम में। कंप्लीट रिवीजन A to Z इको का BST का अकाउंट चैनल पे होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आप सबके लिए इसी तरीके से। ठीक है, लास्ट में टेस्ट सीरीज वगैरह भी दूंगा और आपके खुद ही लाइव आके टेस्ट भी लूंगा। ओके, तो आप ये ध्यान रखना कि खुद के नोट्स आप जरूर बना रहे हो, कि बिफोर एग्जाम आपको ये लंबी लंबी वीडियोस ना देखनी पड़े, क्योंकि उस टाइम ध्यान आपका वीडियो में नहीं रह पाएगा, आपका मन भटकेगा, डर लगेगा। तो आप ये सब नोट बना के रखो अपनी खुद की भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में, ताकि बिफोर एग्जाम उसको देखो तो आपको याद आ जाए, क्योंकि वो आप ही के बनाए हुए हैंड रिटन नोट्स हैं। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना, कैसा लग रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं, और रिवीजन हो गया कि नहीं, कैसा लगा मुझे जरूर बताना। दोस्तों में शेयर करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के रिवीजन के साथ। टेक केयर, बाय बाय।